आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और इतने दिनों तक आप सबसे दूर रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरी भी अपनी कुछ आवश्यकताएं मजबूरियां भी होती हैं ना। तो अश्वमेध के बाद क्या होता है कि अश्वमेध क्या, जीवन में कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं हम किसी भी कार्यक्रम की, तो क्या होता है बहुत तैयारियां करते हैं और जैसे महसूस होता है, कैसा फील आता है कि इम्तिहान दे दिया, अरे अब इम्तिहान के बाद छुट्टियां, है ना। तो लेकिन जो जीवन है, जीवन में, वास्तविक जीवन में ये नियम अब हम जिस यात्रा में हैं, है ना, जिस वय में हैं, यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक रूप से ये नियम इनको जीवन से हमें उखाड़ के फेंकना होता है। क्योंकि हमने जितना अर्जित कर लिया, जितना आगे बढ़ गए, उससे और आगे बढ़ना है। क्योंकि हम तो वैसे ही भगवान से बहुत पीछे हैं ना, ईश्वर प्राप्ति से, जीवन मुक्ति जैसे विषयों से हम तो बहुत पीछे हैं। तो अब हमें रुकने का समय नहीं है। तो मुझे भी हर बार अपने आप को एक पुश देने के लिए थोड़ा सा बीच बीच में गायब होना पड़ता है। तो मैं अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में मुंबई के दिल में रहती हूँ, ऐसे स्थान पर रहती हूँ कि जहाँ पे खिड़की खोलो तो बस मुंबई नजर आता है। तो यहाँ पर रहकर साधना में रहना, और मैं तो आप लोगों को पता है कि लेखिका हूँ, कवित्री हूँ, तो वो जो मेरा सारा सर्कल है, सारी चीजें, तो उसके साथ में ये दो दुनियाओं का सफर है ना, और करना और इसको मजबूती से थामे रखना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर, ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अर्थ एक ये है कि कल सुबह मैं प्रस्थान कर रही हूँ यहाँ से। एक वेलनेस सेंटर है बुरहानपुर, गायत्री परिवार वालों का, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह भी उनके यहाँ होती है और साधना भी हो जाती है। तो मैं पहली बार वहां जा रही हूँ, तो मुझे लगा कि आज से मैं वीडियो बनाऊं। तो क्योंकि अब सुरक्षित जोन में जा रही हूँ ना, कल से और नियमित हो जाऊंगी, तो थोड़ी बहुत जो मुझ में कमियां आई होंगी वो भी कल से दूर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि सुबह उठना, मैं उठती थी, अभी थोड़ा 1-1.5 घंटे लेट हो जाता है मुझे उठने में, तो उसका असर भी पड़ता है ना, फिर अध्ययन पे पड़ता है, फिर साधना पे पड़ता है। अगर आप 1 घंटा भी ज्यादा सोते हैं तो आप अपनी जागृति की अवस्था का 1 घंटा कम कर देते हैं ना, तो संभव नहीं हो पाता मेरे लिए अकेले, क्योंकि माहौल नहीं है। तो कल से मैं जा रही हूँ, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत 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 प्रसन्न हूँ, क्योंकि कल से सब कुछ नियमित होने लगेगा और मजबूती के साथ मैं लौटूंगी, है ना। तो हम सबको, हम जितने भी कहते हैं ना कि डॉक्टर अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर पाता, तो मुझे भी माहौल की आवश्यकता पड़ती है। जब मुझे लगता है कि मेरा नियम, रूटीन गड़बड़ा रहा है, तो मैं शांति कुंज चली जाती हूँ या कहीं ऐसे किसी स्थान पर चली जाती हूँ जहां जाकर मैं स्वयं को नियमित कर सकूं। बहरहाल, मैं आप लोगों के सामने आई क्यों हूँ, इसलिए आई हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ, अपनी बातें करना आप लोगों से शुरू कर रही हूँ, तो मुझे आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। क्यों कीजिएगा वो भी बताती हूँ मैं। क्यों सुबह सुबह क्या हुआ, क्योंकि आज क्योंकि तैयारियां भी करनी है ना, तो मैं वैसे तो सुबह वीडियोस नहीं देखती हूँ, यूट्यूब, सोशल मीडिया नहीं देखती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मुझे टिकट चेक करना था कल सुबह का, तो मैंने देख लिया। जब मैंने देख लिया तो उसमें मुझे ना एक वीडियो मिल गया, उसमें जया किशोरी जी को बहुत सारी क्या गालियां पड़ रही थी। तो मुझे लगा कि क्या बात है, फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, रजस्वला स्त्रियों के नियमों के संबंध में उन्होंने कुछ बोला है, उसी पर उनको गालियां पड़ रही हैं। तो मुझे लगा मेरा धर्म क्या है, मैं भी स्त्री हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कुछ अपनी बातें सबके समक्ष रखूं। तो बहुत जल्दबाजी में रख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी है। यदि आप लोगों को लगा तो मैं दोबारा इसका दूसरा भाग बनाऊंगी। तो बात नंबर 1, उन्होंने रजस्वला स्त्रियों के संबंध में जो कहा, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार रखे, ठीक है। अब बात नंबर 2, उन पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ आधी बातें सही हैं, आधी बातें उनका कोई महत्व नहीं है। पहली चीज तो जो ज्ञान है ना, ज्ञान यूट्यूब से प्राप्त नहीं होता। उसमें आपको अष्टावक्र की कथा तो मालूम ही होगी ना। अष्टावक्र कथा, जब माँ के गर्भ में थे तो उनके पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी, तो उन्होंने अपने पिताजी को माँ के गर्भ से आवाज दी और बोला, पिताजी ये जो वेद है ना, इनमें ज्ञान नहीं है,
तो उनके पिताजी बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि वो तो बहुत प्रकांड पंडित थे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे कह दिया। कहता है तो अष्टावक्र ने माँ के गर्भ से पूछा, पिताजी जरा ये तो बताइए कि चंद्रमा किधर है। तो पिताजी ने उंगली से इशारा किया उधर। तो अष्टावक्र ने कहा कि तो आपकी उंगली तो चंद्रमा नहीं है। तो उसी प्रकार जो वेद हैं ये ज्ञान की तरफ इशारा मात्र हैं, वेदों में ज्ञान नहीं है। वेद ज्ञान की तरफ इशारा मात्र हैं, इनमें ज्ञान नहीं है ना। तो उनको पिताजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि 8 जगह से टेढ़ा हो जा, ताकि अष्टांग योग न कर पाए। अब कथा की सत्यता वगैरह तो मुझे नहीं मालूम रहती है, लेकिन तार्किक रूप से बात समझ में आती है, और जब बात समझ में आ जाए तो कथा का अर्थ खत्म हो जाता है। उसी तरह जैसे कि वेदों में जो लिखा है, यदि हमें उसका मर्म मिल जाए तो उन बातों का महत्व खत्म हो जाता है, वो रटंत विद्या हो जाती है। तो कोई भी पुस्तक है, यूट्यूब है, वेद है, उपनिषद है, कुछ भी है, कोई भी ग्रंथ है, उसको पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता। वो उनको पढ़ने से ज्ञान की यात्रा सरल हो जाती है। ठीक है, ज्ञान के लिए माहौल बना रहता है। क्यों कहा है गुरुदेव ने कि स्वाध्याय, संयम, सेवा और साधना चारों कीजिए, है ना। वरना तो यही कहते हैं सिर्फ स्वाध्याय कीजिए, नहीं, एक माहौल को बनाए रखिए। अपने आसपास हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसा बन जाते हैं। जो हमारी ज्ञान ग्रंथियां 5 है ना, श्रुति के माध्यम से, वो सुनने से, भोजन के माध्यम से, रस के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, रूप के देखने के माध्यम से, है ना, उनसे हम सीखते रहते हैं। तो माहौल बनाए रखे, माहौल में कोई ऐसी चीज ना हो जो हम पर गलत प्रभाव डाले, इसलिए इन बातों का महत्व है। वरना बड़े बड़े वेदांती हैं, बहुत रट लिया है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है, उसको सरल बनाता है, उसको शुद्ध करता है ना। ये तो नहीं करता कि वो अपने कपड़ों के प्रति सचेत हो जाए, बड़ी बड़ी मालाओं के प्रति सचेत हो जाए। अरे जो कर्म कांड से सुलझा नहीं है तो वो भगवान को क्या पा गया होगा, उसने रट लिया है। तो बात आती है कि जैसे जया किशोरी जी ने कहा, तो यहाँ पर एक बात बोलती हूँ कि जो मुझे समझ में आती है कि ईश्वर से जो संबंध है नितांत निजी है। इसको यूट्यूब पे क्यों बोला, क्यों उटपटांग बातें। हमको सिखाया जाता है साधना में कि वैखरी, वाणी का दुरुपयोग ही नहीं करना चाहिए। तो कुछ भी आकर किसी भी विषय पर बोलना, मतलब क्या मतलब है, आवश्यक विषयों पर बोलना चाहिए। तो कुछ तो लोग कहेंगे जब उटपटांग बातें बेसिर पैर की नहीं, कहने का मतलब बीच से होंगी, है ना, बीच से कहीं से भी बोल दिया, पूरी बात ना, पूर्णता की तरफ न ले जाकर आधा अधूरा, जिसे कहते हैं ना, आधा जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान अति दुखदाई। तो इस तरह से जब लोग अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए टिप्पणी करते हैं तो पहले तो वो भी गलत होते हैं, और उनको जो गलत बोलते हैं वो भी गलत ही होते हैं। तो इसीलिए पहले गुरु शिष्य परंपरा का महत्व था, है ना। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो मित्र कह लीजिए, शिक्षक कह सकते हैं, बहुत ज्यादा हम गुरु नहीं होते, है ना। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि स्त्रियां व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती हैं आजकल, जैसे जया किशोरी जी के बारे में बोला जा रहा है। तो बात है कि पुरुष भी तो उटपटांग लोग हैं जो बिना ज्ञानी हुए व्यासपीठ पर बैठ गए, है ना। तो गलत तो दोनों है। अगर गलत है तो स्त्री पुरुष का भेद क्यों कर रहे हैं भाई, है ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। तो गलत है तो सब है जो बिना उसके बैठे जा रहे हैं, खुद को बताए जा रहे हैं कि भाई प्रवचन कर सकते हैं किसी विषय पर, उनको कहीं से क्या मिल गया। तो खैर मुझे इन बातों में नहीं जाना, हालांकि बोलने का मन बहुत करता है मेरा भी, लेकिन मैं भी अपने आप को रोकती हूँ। कुल मिलाकर ईश्वर से संबंध स्त्रियों का बहुत व्यक्तिगत है, पुरुषों का भी व्यक्तिगत है, सबका व्यक्तिगत है। तो जब व्यक्तिगत है तो रजस्वला है या कुछ भी है, किसी भी स्थिति में ईश्वर को की साधना करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बात आती है मंदिर की, बात आती है कर्म कांडों की, अरे ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं, ये सब तो बहुत बेकार की बातें, कक्षा 2 के बच्चों की बातें हैं, ऐसा समझिए। आप तो कर्मकांड से ऊपर उठे हुए लोग हैं ना, अगर ईश्वर को पाना चाहते हैं तो इन बेकार के पचड़ों में मत पड़िए। आप कभी भी किसी स्थिति में
भगवान की साधना करती रह सकती है। और आप यदि पुरुष हैं तो आप बताइए कि हाँ, वो किसी भ्रम में ना पड़े। अगर मंदिर किसी और का है, मंदिर सास का है, तो उसकी बात को मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान से दूर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 4-5 दिन भगवान से दूर है। अपने पिता को, अपनी माता को याद करने के लिए क्या हम समाज के मोहताज हो सकते? नहीं। लेकिन जब बात कर्म कांड की आती है, जब बात मूर्तियों की आती है, जब बात मंदिरों की आती है, तो बात बिगड़ जाती है ना। तो यानी कि जो बाहरी है दुनिया है, उसमें बात बिगड़ती है, आंतरिक जगत में कोई बात नहीं बिगड़ती है। तो ये जो अध्यात्म यात्रा है जिसमें आप लोग मेरे साथ हैं, ये तो आंतरिक जगत की ही बात है ना, आंतरिक यात्रा की तरफ ही ले जाने वाली बात है ना। तो आज की बात सिर्फ इतनी, शायद मैं थोड़ा सा अपनी बात रख पाई हूँ, थोड़ा जल्दी है क्योंकि गैस पे सब्जी चढ़ी है। तो क्या कह रही थी, तो शायद आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यदि आप बाह्य जगत से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी मत कीजिए, मुझे लाइक भी मत कीजिए, मेरा सहयोग भी मत कीजिए, मेरा उत्साहवर्धन भी मत कीजिए। लेकिन यदि आप आंतरिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा सहयोग कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए और मेरे साथ बने रहिए, है ना। ईश्वर बाह्य जगत का विषय नहीं है, ईश्वर आंतरिक जगत का विषय है ना। और आंतरिक जगत का विषय आंतरिक जगत में प्रवेश किए बिना उस पर चर्चा या उसे जानना संभव नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत मजा आ रहा हो, बाहर जैसे भजन भी गाते तो बहुत मजेदार वाले कि मजा आना चाहिए। तो आंतरिक जगत में, वास्तविक अध्यात्म में वास्तविक आनंद मिलता है, लेकिन शुरू में थोड़ा सब्र, तपस्या, साधना ये सब लगता है ना। तो उसमें आप लोग मेरे साथ हैं तो मेरे साथ बने रहिए, शेयर भी कीजिए, सब कीजिए। और मैं अब लगातार वीडियो बनाऊंगी क्योंकि कल सुबह से मैं जा रही हूँ ना, तो जैसे जैसे टाइम रहेगा तो वास्तविक अध्यात्म पे कुछ मैं अपनी बातें रखूंगी। तो आप लोगों से प्रसारित कीजिएगा और जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिला रहे। और हमेशा की तरह आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखिए। आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। तो अब मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में।